दोस्तों सीमा की एक और ऑडियो कॉल लीक हो गई। जिस तरीके से शुरू से हम आप लोगों को बताते आए कि सीमा की बहुत सारी ऑडियोज़ वीडियोज़ कॉल रिकॉर्डेड मौजूद हैं। सीमा की एक और ऑडियो कॉल रिकॉर्ड हो चुकी है जिसमें वो ये अपना दुख बयान कर रही है, जिसमें अपनी तकलीफ़ बयान कर रही है और बता रही है लोगों को कि एपी सिंह कितना निर्लज है, कितना नीच है, वो किस तरीके से इसको यूज़ करता है, कितने कितने लोग भेजता है और कैसे कैसे तरीके से सीमा का वो शोषण करता है। शोषण कहते हैं, योजन करते हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो सीमा वही गंदगी है जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान से हिंदुस्तान भाग कर गई है। दोस्तों ये भी बात पक्की है कि हैदर भाई के बच्चे वहाँ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो क्या करें, वो मजबूर हैं। उनको मीडिया पर आने से रोका जाता है, उनको मीडिया पर आने नहीं दिया जाता। उनको जब कोई मेहमान आ जाता है उनको बच्चों को छुपा दिया जाता है ताकि बच्चों से कोई सवाल मत पूछ ले। अब हैदर भाई तो बेचारे 2 साल से अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं और मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से इसकी ऑडियोज़ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं जिसमें ये बार बार अपनी हरकतें बताती है, अपने कांड बताती है, जो इसके साथ हो रहा है, बीत रहा है, वो बताती है, तो क्या हिंदुस्तान में किसी को शर्म नहीं आ रही? हिंदुस्तान में क्या सरकार घोड़े बेचकर सोई हुई है? क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा? क्यों नहीं इसको डिपोर्ट किया जा रहा? क्यों 4 बच्चों की जानों को, मासूम जानों को खतरे में डाला हुआ है? सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में क्या होता है, सारी दुनिया जानती है छोटे छोटे बच्चों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या होता है। अरे यहाँ पर तो बहुत सारी औरतें हमारे साथ जो जुड़ती हैं, हमारी बहनें, वो हमें बताती हैं कि यहाँ पे तो 70-70 साल की औरतें महफूज नहीं है, 2-2 साल की बच्चियाँ महफूज नहीं है, 6-6 माह की बच्चियाँ महफूज नहीं है, तो फिर ये हमारे बच्चे वहाँ पे कैसे महफूज हो सकते हैं? आप सोचिए, आए रोज़ सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, चैनल्स पे, नेशनल मीडिया पर कहीं ना कहीं इस तरह की गंदी गंदी खबरें आती हैं कि 2 साल की बच्ची के साथ ये हो गया, 4 साल की बच्ची के साथ ये हो गया, 18 साल की बच्ची के साथ ये हो गया, 10 लोगों ने मिलकर ये कर दिया, किसी चलती हुई बस के अंदर ये हो गया, कभी किसी स्पेनिश लड़की के साथ जो ट्रैवल कर रहे होते हैं वहाँ पे लोग, उनके साथ ये हो गया, कभी किसी, मतलब कैसे कैसे वो कांड हो रहे होते हैं। आए रोज़ कहीं ना कहीं ये खबरें आ रही होती हैं कि किसी ने एक लड़की ने अपने हस्बैंड को छत से धक्का दे दिया, किसी ने उसको नीचे दफना दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर 56 टुकड़े कर दिए, कोई कहता वो सीमेंट के ड्रम में डाल दिया, किसी ने पहाड़ों से धक्का दे दिया, किसी ने सुहागरात वाले दिन ही बेड के ऊपर उसकी हत्या कर दी, किसी औरत ने किसी मर्द का प्राइवेट पार्ट काट दिया। किस तरीके की खबरें आ रही होती हैं रोज़ाना की बेस पे। तो फिर वहाँ पे हमारे बच्चे कैसे महफूज हो सकते हैं, सोचिए। अब सीमा की बहुत सारी ऑडियोज़ कॉल लीक हो रही हैं, जिसमें अभी रिसेंटली जो ऑडियो कॉल लीक हुई है जिसमें एपी सिंह के बारे में वो बता रही है कि एपी सिंह रोज़ाना 10-12 लोगों को लेकर आता है और मेरे पास, और वो मेरे कमरे में ला के छोड़ देता है, फिर वो मेरे साथ ज़्यादती करते हैं। अब ये सोचिए कि वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकती। सीमा बोल रही है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ये मेरा भैया बना हुआ है और रात को मेरे साथ ये करता है, कितने कितने लोगों को लेकर आता है, बेशर्म है, कितना गंदा आदमी है। और मुझे इसकी असलियत का अब पता चला, इसके साथ बहुत सारे ताकतवर लोग मौजूद हैं, ये बड़े बड़े नेताओं को सपोर्ट करता है, बड़े बड़े नेताओं को मेरे घर भेज देता है। मुझे वो बड़ी कितनी चीज़ें सीमा बता चुकी है दोस्तों, कितनी चीज़ें वो हमें बता चुकी है और कितनी दफ़ा हम आपको बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सब लोग खामोश हैं, सब लोग भांग खाकर, नशा कर ऐसे सोए हुए हैं जैसे कोई जानता ही नहीं है। आप सोचिए कितनी सारी ऑडियोज़ लीक हुई हैं। पिछले दिनों भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें ये कलमा पढ़कर कसम खा रही थी और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अभी तक मुसलमान हूँ। और वो ऑडियो भी आपने सुनी जिसमें वहाँ से बच्चे जो हैं वो किसी पड़ोसी के घर में गए, मुस्लिम के घर में, वहाँ से गोश्त खाकर बबीता रानी ने फिर उनको झाड़ा, उनसे झगड़ा किया। ये होती कौन है बबीता रानी? हमारे बच्चों को छेड़ने वाली, हमारे बच्चों को से सवाल करने वाली। तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या? गोबर उठाने वाली तू हमारे बच्चों को मारेगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बहरहाल दोस्तों, हैदर भाई ने के चैनल पे साजिद ने जो है मुबैना तौर पे साजिद ने स्ट्राइक दी। अब हैदर का चैनल बंद होने वाला है और नया चैनल हैदर ने बनाया है, वो चैनल आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चाहें तो। गुलाम हैदर का नया चैनल है, वो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुलाम हैदर ने नया चैनल बना लिया है, गुलाम हैदर 0099। ये गुलाम हैदर का चैनल है, क्योंकि चैनल उसका जो है वो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कुछ दिन बाद वो चैनल जो है यूट्यूब से रिमूव हो जाएगा। तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, ये अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाना। और ये जब चैनल ही नहीं रहेगा तो फिर वो आवाज़ कैसे उठाएगा? वैसे तो बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करने के लिए ही आते हैं, उसको यूज़ करने के लिए आते हैं, लेकिन वो एक वाहिद चैनल है जिससे वो अपने बच्चों की आवाज़ उठाता है। बाकी रहा सवाल दूसरा
जो लोग हैदर को उकसा रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने हैदर को उकसा कर साजिद के अपने उसके ही दोस्त के खिलाफ खड़ा कर दिया और आज ये दोनों एक दूसरे के चैनल्स जो है उड़ा बैठे हैं। तो साजिद का चैनल उड़ चुका है। अब एक अंडरग्राउंड जो इन लोगों के राब्ते चल रहे हैं कि हैदर की तरफ से किसी शख्स ने साजिद से रब्ता किया है, जिसने हैदर को पंप किया, हैदर को उकसाया कि इसका चैनल उड़ा दे, जिसने स्ट्राइक दी, वो बंदा अब साजिद को फ़ोन कर रहा है और साजिद के रिश्तेदारों को ट्रेस कर रहा है कि भाई इससे कहो कि ये स्ट्राइकें वापस ले ले और हम इसका चैनल वापस करवाते हैं, हम इसके चैनल से स्ट्राइक लेते हैं। भाई पहले सोचना चाहिए था ना ये चीज़ें करने से पहले। इसका क्या हुआ, ये तो तालियां बजा रहा है, मज़े कर रहा है, तो जो बीच में बंदा बैठा हुआ है जिसने दोनों दोस्तों को लड़ा दिया, झगड़ा दिया, दोनों को एक दूसरे के दुश्मन कर दिया, दोनों ने जिसने दोनों के चैनल जो है वो डिलीट करवा दिए, ये खुश हो रहा है, ये पीछे बैठ कर हंस रहा है। ये ऐसे लोग हैं दोस्तों, आपको उकसा देते हैं, उकसा कर और फिर पीछे हट जाते हैं। जब आप बोलना शुरू कर देते हो ये उकसा देते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं, फिर पीछे अगर बैठ कर तमाशा देखते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो हैदर को उकसाते हैं, ये वही लोग हैं जो हैदर को उकसा कर आज उन्होंने इस कगार पे ले आया कि हैदर के चैनल से उन लोग उसको स्ट्राइक दी साजिद को, और साजिद को उकसा रहे हैं कि ये हैदर के खिलाफ स्ट्राइक लेकर। जाहिर बात जब कोई किसी के चैनल को स्ट्राइक देगा तो वो थोड़ा ही बख्शेगा उसको। तो ये लोग जो, मैं इन लोगों से मुखातब हूँ जो हैदर की बैक पे बैठकर पीछे बैठकर हैदर को उकसाते हैं, और आज उन्होंने पहले साजिद को स्ट्राइक दी, आज साजिद ने उसको स्ट्राइक दी, अब दोनों के चैनल जो उड़ा बैठा। भाई तुम्हारा क्या फ़ायदा हुआ इसमें, तुम्हारे क्या कितने नफलों का सवाब मिला तुम्हें? तुमने दोनों दोस्तों को उनके जुदा कर दिया, उन दोस्तों को अच्छी तरीके से रह रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, जो एक दूसरे के दुख तकलीफ में शामिल थे, उन लोगों को लड़वा कर तुम्हें क्या हासिल हुआ? बहरहाल दोस्तों, आप लोग भी समझते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर अब मैं क्या ही कहूँ ऐसे लोगों को। बहरहाल साजिद के चैनल पे उन्होंने स्ट्राइक दी, अब साजिद ने उनको दी, अब हैदर का भी चैनल जो है वो डिलीट होने वाला है। एक उन्होंने नया चैनल बनाया साजिद ने, हैदर ने, वो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लानते भेजा ऐसे लोगों के ऊपर जो इन लोगों को जो हैदर को पंप करते हैं, जो हैदर को उकसाते हैं, चाहे वो कहीं से भी हो, कोई भी हो। सिर्फ इनका मकसद था कि हैदर का चैनल मत चले, हमारा चैनल चले, हमारे चैनल पर बैठ कर हैदर लोगों को स्टेटमेंट दे, वीडियोस बनाए। अब वो कौन लोग हैं मैं क्या कहूँ, मैं इतना ही कहूँगा कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने हैदर को पंप किया, हैदर को उकसाया, हैदर को उकसा कर और फिर उसके चैनल से स्ट्राइक दिलवाई, और अब हैदर ने को उन्होंने स्ट्राइक दिलवाई। मुझे तो पता है दोस्तों ये आने वाले चंद दिनों में देखिएगा बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक्स देंगे, बहुत सारे लोगों को हैदर के चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक देंगे, चाहे कोई इंडिया से हो, चाहे पाकिस्तान से हो। तो ये कभी किसी के सगे नहीं हो सकते। ये जब इन्होंने हैदर को उसके दोस्त के साथ झगड़ा करवा दिया, जो 3-4 साल से दोस्त थे, उन लोगों को झगड़ा करवा दिया, तो ये इनके लिए कोई मैटर नहीं रखता। बहरहाल दोस्तों, मैं तो हैदर भाई को भी कहता हूँ, साजिद को भी कहता हूँ, आप लोग अच्छे दोस्त थे, आप अच्छे दोस्त ही रहेंगे। आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मसले सॉल्व आउट कर लीजिए, ना कि दोनों लोगों को सुनाएं। इससे तो तमाम यूट्यूबर भी हंसेंगे, दुनिया भी हंसेगी, लोग भी हंसेंगे। तो आप लोग दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त बने और एक दूसरे के साथ बैठकर बातचीत करें। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की थी, और फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों आपस में बैठ जाएँ, दोनों की दोस्ती बरकरार रहे। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।